तो सर आपके आंसर्स चेक करते हैं, ठीक है। और आंसर्स के रिगार्डिंग सबसे पहले तो ना आपकी हैंडराइटिंग क्लियर है। हैंडराइटिंग में ये आप ही के आंसर है ना डे थ्री के। हाँ जी सर। हाँ, तो आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग मैं आपको मतलब सॉरी आपके आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से आप आंसर्स लिख रहे हो इट इज़ गुड, ठीक है। अच्छी अप्रोच चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी इसमें। अभी तक के लिए आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जैसा ये ग्रामीण और शहरी वाला जो क्वेश्चन था, इसमें आपने जो है वो इनफ कंटेंट जो है वो इंट्रोडक्शन में प्रोवाइड किया है। यानी कि जिस तरह हाँ से जी सर। हमें जो है वो इंट्रोडक्शन में कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, उसी तरह से जो है वो यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन में जो है वो कंटेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है। और यहाँ पर हाँ जी रेफरेंस भी सर। दिया है कि वर्ल्ड विश्व या विश्व बैंक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, अनुसार या विकास, जो भी यहाँ पर जो पॉइंट्स है इंट्रोडक्शन के लिए वो परफेक्ट है। इंट्रोडक्शन स्पेशली क्लियर थी, बहुत अच्छी, ठीक है। उसके बाद जी पॉइंट्स सर। सारे वेल मेंशन्ड है। सेकंड पॉइंट ये है कि सर देखो, आप ये इतना स्पेस भी क्यों छोड़ रहे हो एक वर्ड का, वहां पर तो स्पेस की कमी होती है ऑलरेडी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर से ही लिख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी जी कटिंग सर अवॉइड ठीक है। करनी है। वैसे आप कटिंग नहीं करते हो, बट लेकिन आपकी कटिंग ना थोड़ी इस तरह की रहती है, लाइक संसाधन, ठीक है। तो ये समझ नहीं आता फिर क्या क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में जी रख सर सकते हैं ठीक है। थोड़ा। और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये आप पूरा वर्ड तो कट कहीं नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर जैसे मेडिकल कॉलेज जो, तो ये ज फिर थोड़ा सा कट हो गया, ओवर राइट हो गया, ठीक है। ये बड़ा फिर थोड़ा हाँ जी चेंज सर। हो गया। इस चीज को आप थोड़ा सा अपने माइंड में रख सकते हैं। रेस्ट जो कंटेंट है वो अच्छा है, और हर एस्पेक्ट को जो है वो आपने टच किया है आंसर के। जैसा भी जो है वो क्वेश्चन ने डिमांड किया था, पूरा प्रॉपर आपने लिखा है, ठीक है। क्लियर। वर्ड लिमिट में जी मुझे सर कोई इशू ठीक नहीं है। लगा है। अगर ये वर्ड जो है वो हाँ टू जी हाँ ट्वेंटी जी। फोर मतलब 150 वर्ड्स में तो आप इसको क्रॉस कर गए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन जो है वो आपको 225 वर्ड्स में आता या 250 वर्ड्स में आता, तो डेफिनेटली ये एक परफेक्ट आंसर था। जी सर। कंक्लूजन जो है इस आंसर का अगर हम बात करें, तो इसके कंक्लूजन में जैसे आपने मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर आप हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू के, यानी कि जो हिमाचल सरकार के इनिशिएटिव्स है उनको ऐड कर सकते हैं, तो एक प्लस पॉइंट जी हो सर। सकता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर आप एसडीजीज को ऐड कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। और थर्ड पॉइंट, एक बात हमेशा याद रखना कि आपका आंसर ना पूरा प्रैक्टिकल लग रहा है, कि एक जो है वो प्रैक्टिकल, जिस तरह से जो है वो आपका अप्रोच रहनी चाहिए वो पूरी प्रॉपर है। आप क्या कर सकते हैं ना इसमें, और बिल्कुल जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है ना जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हैं ग्रामीण शहरी जो विभाजन है उसको कम करने के लिए, उनको जो है वो ऐड कर सकते हैं। रेस्ट जो है वो आंसर ये पूरा अच्छा है। इसमें भी कोई भी जो है वो ऐसी दिक्कत नहीं है कि मतलब ये आपको नंबर देकर जाएगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। जी सर ठीक है। देन उसके बाद जो आपका यहाँ पर आपने ये मेंशन, इस धर्मनिरपेक्षता वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, क्लियर। और मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा है कि हम इस तरह से, इवन मैम आप भी देखना कि जैसे हमें इंट्रोडक्शन के बाद कुछ इस तरह का डायग्राम भी बना सकते हैं, अगर हमें 120 वर्ड में लिखने के लिए आ रहा है या 150 वर्ड में आ रहा है। तो इससे क्या है कि हमें जैसे भारत में धर्मनिरपेक्षता है तो क्या क्या एस्पेक्ट है वो क्लियर पता चलता है, कि मौलिक अधिकार है, ठीक है, 25 से लेकर 28 तक। फिर संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, सेकुलर वर्ड जो वो ऐड किया गया है वहाँ पे, इस तरह से। फिर राज्य द्वारा सभी धर्मों का जो है वह समान संरक्षण, ये एक सही अप्रोच है, इस तरह से लिखना। देन उसके बाद पॉइंट्स यू वेल कवर्ड, ठीक है, सारे जो है वो एस्पेक्ट टच किए। बस वही है कि थोड़ा सा वर्ड ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। शायद ये हो सकता है कि जब आप पीडीएफ ठीक बना है। रहे हो तब हो रहे हो। बट अगर हम इसको देखें जो उत्थान है ना, तो डबल नहीं करना है इसको, इस चीज को जो है वो जी थोड़ा सर। सा आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, ये चैलेंज बन सकता है, क्लियर। जी सर ठीक है। देन उसके बाद इसमें आप यहाँ पे जिस तरह से आपने चुनौतियां बताई ना, ये मुझे बहुत अच्छा एस्पेक्ट लगा, कि क्वेश्चन जो है वो आपने पूरा अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया कि क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। आप ना ये चुनौतियां जो है वो एक डायग्राम फॉर्मेट में बना सकते थे, कि चार पांच चुनौतियां, जिस तरह से आपने ऊपर धर्मनिरपेक्षता को बताया ना, वैसे ही आप यहाँ पर जी चुनौतियां सर। लिख देते। और आपने यहाँ पर जिस तरह से बाबरी मस्जिद केस को लिखा, आप यहाँ पर संजौली का भी लिख सकते थे। हाँ जी सर मैं देखा था। हाँ, तो ये स्किप किया। प्रैक्टिकली अप्रोच जी। लेकर चलना है, बिल्कुल ठीक है। कंक्लूजन इसका बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। और ये जो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसकी भी इंट्रोडक्शन अच्छी है। और ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। आपने ना इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया है, सीक्वेंस वाइज किया है, ईयर वाइज। तो ये एक अच्छी अप्रोच है। जी हम सर। सभी जो है वो जब हम आंसर लिखते हैं, तो अगर हम इस तरह से ईयर वाइज कोई कंटेंट को ऐड कर रहे हैं, तो उससे जो है वो एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन जम सकता है, तो आपको वो नंबर अच्छे दे सकता है। तो दैट मीन्स ये इट इज़ परफेक्ट, ये अच्छा है। और रेस्ट पॉइंट्स इसमें भी अच्छे कवर है। आप ना इसमें
यहाँ पे जहाँ पे प्रभाव की बात आती है ना, यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल अप्रोच दे सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में ना 1921 के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको रिप्लेस कर दिया था इंडियन ब्यूरोक्रेट ने। ऑलमोस्ट 1921 के बाद जो वो मैक्सिमम इंडियन ब्यूरोक्रेट ही थे, अराउंड 70 to 80%। जी सर ठीक है। रेलवे के बाद दूसरी सबसे अच्छी जो चीज ब्रिटिशर्स छोड़कर गए थे यहाँ, वो थी ब्यूरोक्रेसी, जिन्होंने भारत को संभाला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है कि ठीक है। सरदार पटेल जी के साथ एक पर्सनालिटी थे वीपी मेनन, वो सिविल सर्वेंट थे। क्लियर, तो इस चीज को हम माइंड में रख सकते जी हैं सर। इस तरह से। देन उसके बाद ये वाला आंसर में मैं आपको ये कहूंगा कि स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा क्लियर है, और इवन बहुत अच्छे से इसको लिखा है आपने। ये क्राउन पर जो है वो जो प्रशासनिक सुधार है, कंपनी और शासन और क्राउन शासन दोनों बहुत अच्छे क्लियर है। इवन लाइक ऐसा होता है कि हम शॉर्ट में बना सकते हैं, बट थोड़ी सी कोशिश करना कि हमें ये लाइन को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि वहां पर ये क्लियर मेंशन है कि इस लाइन में मत लिखिए वरना आपके मार्क्स काटे जाएंगे। उसके बाद एक हाँ जी इंपॉर्टेंट सर। पॉइंट कि कनेक्टिंग लाइन जो थी ना वो भी अच्छी है। जिस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है ना आंसर को, तो वो समझ आ रहा है कि एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ, फिर नेक्स्ट आगे। न्यायिक सुधार, दिस इज ऑल्सो गुड, अच्छे से क्लियर किया आपने। थोड़ा सा यहाँ पर इसमें कम हो सकता है, बट लेकिन जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट गुड। ये थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे 1726 लिखा है ना अपने, ये मद्रास बॉम्बे कलकत्ता में मेयर हाँ कोर्ट जी सर, स्थापित करना। मेरे को। हाँ, जी तो जी। ये ठीक है कि इन डेप्थ इतना अच्छा क्लियर लिख रहे हो वर्ड्स को, तो ये वेल गुड, इससे पता चलता है कि नॉलेज भी पूरी है। और कंक्लूड भी आपने इसको अच्छा किया है, वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है, कीप राइटिंग। जी सर ठीक है। ठीक है मैम, आपके आंसर्स चेक करते हैं, मनीषा मैम। ओके सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बंगाल का विभाजन, ठीक है, आप एक चीज मिस कर गए, दैट इज योर डायग्राम। रेस्ट पॉइंट्स और हैंडराइटिंग टू गुड। आई थिंक शायद कनेक्टिविटी होने लग गई, समझ आने लग गया ना कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। ये डायग्राम का यूज करना भी आ गया, कैसे करना है। हाँ जी सर। हाँ, तो अभी एक तो डायग्राम ऐड करना है, मैंने साइड में बनाया है, लेकिन आपको डायग्राम यहाँ बनाना है, इधर साइड पे। हमेशा डायग्राम इधर इस साइड ही बनाएं, और इस साइड से आप ताकि अपनी इंट्रोडक्शन को लिख सकें। रेस्ट जो है वो पॉइंट्स आपने अच्छे किए। सेकंड मैम देखो क्या है कि एक पॉइंट को ना हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, स्वदेशी आंदोलन का विस्तार बंगाल से पूर्व देश में हुआ। ठीक है, ये सही है, पूरे, सॉरी नॉट पूर्व, पूरे देश में हुआ। अब क्या है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। अब ये जो एग्जाम्पल है ना यहाँ पे, ये आप यहाँ हाँ पर ऐड कर सकते हो रक्षाबंधन का इसके साथ, क्योंकि लोकता, लोगों में एकता का की जो भावना का विकास हुआ है, उसमें आप ये रक्षाबंधन और हिंदू मुस्लिम एकता को मेंशन कर सकते हैं एज एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको आपको ऊपर ऐड कर देना चाहिए था। ठीक है ओके, सर। जब आप यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, यहाँ पर 3 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, या इसको 4 तक ही रहने दो। देन उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पे कि स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव। मैम यहाँ ना आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, चलिए, बंग भंग का राष्ट्रवाद पर प्रभाव, आपको यहाँ कनेक्टिंग लाइन लिखनी चाहिए थी दोनों के बीच में। ठीक है, जैसा आपने यहाँ पर लिखा है ना, भंग भंग से देश में देश की बनी वस्तुओं की सेवाओं पर जो वो बल दिया जा रहा था, यानी कि स्वदेशी पर फोकस दिया जा रहा था, तो ये पॉइंट तो अच्छा था, कनेक्टिंग था, टू गुड। लेकिन आपको क्या है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लाइन बनानी पड़ेगी, ताकि आपको जो है वो आगे स्वदेशी आंदोलन पर प्रभाव क्या पड़ा वो थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके सर। पॉइंट्स वेल कवर्ड, और अच्छा जो है वो एक पेज में कंप्लीट हो गया है आंसर। वर्ड लिमिट की कोई इशू नहीं है, स्पेस मैनेजमेंट ओके, और 120 वर्ड्स में इतना ही स्पेस मिलेगा, तो इट इज गुड। नेक्स्ट उसके बाद होम रूल लीग। सबसे पहले तो आपको ये साथ में, जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हो ना तिलक, तो यहाँ पर अप्रैल 1916 लिखो। फिर उसके बाद एनी बेसेंट, तो यहाँ पर सितंबर 1916 लिखो, इन दोनों को ब्रैकेट में, क्योंकि इन दोनों की अलग अलग रील थी, और अलग अलग जो है वो रूल, होम रूल जो है ना शुरू किया। तो होम रूल जो HRL है, ये दोनों ने अलग अलग किया है, तो आप इसको बता सकते हैं। गठन के कारण क्या थे, दैट इज गुड। ठीक है, आप एक कॉमन कारण और इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज अवेयरनेस स्प्रेड करना कॉमन पीपल में। मेनली टारगेट तो ये था ना कि लोगों को बताया जाए कि होम रूल है क्या। हाँ जी। प्रभाव, दिस इज ऑल्सो गुड, ये सही है, प्रभाव भी आपने वेल मेंशन किए। एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ठीक है, ओके क्लियर। आपको यहाँ पे लिखना है कलकत्ता सेशन, ये आपको मार्क्स देकर जाएगा, क्योंकि एवरेज तो सब लिख देंगे कि कलकत्ता सेशन पे जो है वो आपका, या फिर एनी बेसेंट को जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। आपको लिखना है कि कब बनी, वो आपको साथ में मेंशन करना है। ठीक है, कांग्रेस में ओके सर। उग्रवादियों का जो है वो पुनः संयोजन, ये भी सही पॉइंट है।
फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं लास्ट में कि या तो होम रूल लीग को आप बताओ कि गांधी जी के लिए जो बेस प्रिपेयर कर दिया, या फिर आप ये बता दो कि गांधी जी ने जो है वो होम रूल लीग को ट्रांसफॉर्म कर दिया था स्वराज्य सभा में। ठीक है, जिससे जो है वो होम रूल लीग को जो है वो गांधीयन फेज में जो है वो एक तरह से मिल गए। ठीक है सर। ओजोन के बारे में आपने पॉइंट्स अच्छे लिखे हैं, नो डाउट। और जो आपका ये लास्ट का पॉइंट था ना यहाँ पे, इसमें आप बता सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को या वेनिया कन्वेंशन को। ये लिंक करता है आपकी नॉलेज के साथ और कंटेंट के साथ कि आपके पास कितना जो है वो कंटेंट है और आप क्या एग्जाम्पल उसमें ऐड कर रहे हो। तो जैसा यहाँ पर वायु प्रदूषण के रिगार्डिंग जो प्रमुख प्रमाण है जिसको कम करने के लिए जो वो विभिन्न जो है वो, जैसे आपने ये बताया ना कि हरित गैस उत्सर्जन को कम करना चाहिए, आप यहाँ पर वेनिया कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल को मेंशन कर सकते हैं क्योंकि इनका काम तो यही है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी और एचएफसी। तो ये आप बता सकते हैं। एचएफसी आपने बताया, दैट इज गुड, आप जो उसको मॉन्ट्रियल के साथ लिख सकते हैं। सेकंड, उसके बाद एक ये कि डायग्राम बता सकते हैं आप, ठीक है, ओजोन के रिगार्डिंग, ओजोन लेयर कहाँ पर है, जैसे आपने ये बताया ना यहाँ पे, तो मेक अ डायग्राम हेयर, लेयर्स बना दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे लेयर बता दो, छोटा सा डायग्राम भी बनाओगे ना तो वो भी आपको नंबर देकर जाएगा। ओजोन के टाइप्स भी होते हैं, आप वो भी बता सकते हैं क्योंकि हमें ओजोन प्रदूषण पूछा है, तो कौन सा वाला जो ये एक तो बचाती है दैट इज गुड ओजोन, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि पराबैंगनी जो विकिरण है उनसे बचाती है, दैट इज गुड। और बैड ओजोन को बता सकते हो जो प्रदूषण फैला रही है, जो कि आपका ट्रोपोस्फियर में है, इस तरह से। देन उसके बाद संवैधानिक रिट ऑलमोस्ट सही है, अच्छा लिखा है, मतलब कोई कमी नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा चैलेंज है। पहला चैलेंज जो ये है कि मैम देखो ये वाला स्पेस छूट रहा है और आपको स्पेस मिलेगा इतना, इतना स्पेस होगा आपके पास। तो दैट मीन्स उसके नीचे वाला स्पेस में आपका क्या हो सकता है कि आपकी ये पॉइंट्स बाहर चले जाए। लेकिन जो यूनिट का प्रकार है, प्लस यहाँ पे भी एक स्पेस छूट गया, तो ये इसकी वजह से पूरा हो जाना था। देन एक पॉइंट आप इसमें और ऐड कर सकते हैं कि रिट वाला जो आर्टिकल है ना, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो ये लाइन जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अब ये भी बता सकते हैं। एक राष्ट्र ओके एक चुनाव, ठीक है, ये अच्छा है, मतलब इसमें आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। आपने ना जैसे केंद्र सरकार द्वारा मतलब केंद्र सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में जो है वो एक कमेटी बनाई थी, ठीक है। अब क्या है, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये ओल्ड करंट हो गया थोड़ा सा। आप बता सकते हैं कि जो कमेटी बनाई गई थी उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसको केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है। आप इस चीज को बता सकते हैं, ठीक है। ठीक। फिर उसके बाद सकारात्मक जो है वो पक्ष, ये अच्छा है। और हमेशा याद रखना कि पहले पॉजिटिव लिखना है फिर उसके बाद नेगेटिव लिखना है। पॉजिटिव नेगेटिव पहले नहीं लिखना है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, क्योंकि पढ़ने वाला जो होगा वो पहले पॉजिटिव पढ़ेगा फिर नेगेटिव, तो थोड़ा सही लगता है। पॉइंट्स वेल कवर्ड, सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। फिर आप जो ये है ना यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1951 से लेकर 1967 तक ऑलरेडी साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे भारत में, तो ये हाँ भारत जी के सर। लिए नया मुद्दा नहीं है, ठीक है। हम्म, इसको अपनाया जा सकता है ताकि लोगों का विकास और वेलफेयर जो है वो दोनों प्रमोट हो। ओके सर। इस तरह से इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आक्रमण, इन्वेडर्स के नाम तो मेंशन किए ही नहीं आपने। ये अच्छी अप्रोच थी वैसे, क्योंकि ये मेरे को ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, डायरेक्ट लिखना शुरू इस आंसर को, ऐसा हुआ था। मतलब सर। आपने ये जब ये आंसर लिखने लगे थे तो पढ़ा तो नहीं था ना पहले इसको, इसके रिगार्डिंग कि कौन आया, कैसे आक्रमण क्या हुआ था। नो सर। हाँ, क्योंकि देखो ये जनरल पॉइंट आ गए सारे के सारे। आप क्या कर सकते हैं ना, इन्वेडर के नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वो चलेगा। बाकी मतलब कंक्लूजन जो है उसका लास्ट जो आपकी पॉइंट थी, ये मतलब जो आपने लास्ट लाइन इसमें ऐड किया, लास्ट पॉइंट आपका ये परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। मुस्लिम आक्रमण से हिमाचल का राजनीतिक विकास हुआ, दिस इज करेक्ट, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, हमने नेगेटिव नहीं बताया, क्योंकि काफी जो है वो इंस्टीट्यूशंस जो है वो हमने अडॉप्ट किए हैं, तो दिस इज गुड, ठीक है, ये अच्छी लाइन थी। गजनी का इन्वेजन आप बता सकते हैं, महमूद गोरी को बता सकते हैं, तैमूर का भी बता सकते हैं, मंगोल जो आए थे, वो भी थोड़ा फैक्टर लिंक हो जाता है, ठीक है, इसको भी आप बता सकते हैं, एट द एंड कंक्लूड कर सकते हैं। इवन जैसे मुगलों मुसलमान इस यहाँ पर आता है ना आक्रमण का, तो आप इसमें कुछ और एस्पेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं जो आपका मेडिवल पीरियड से लिंक करते हो। थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखो, पर ये भी आंसर परफेक्ट है, आपको नंबर मिलेंगे, नंबर जाएंगे नहीं। आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, एग्जामिनर बहुत अच्छे से मार्क्स पढ़े, मतलब आपका जो है वो आंसर चेक करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट ये है कि साहिल वर्मन, मैप बना देते हैं मैम साथ में,
कांगड़ा चंबा। का साहिल वर्मन कहाँ का था? चंबा के सर। चंबा का, तो चंबा का मैप बना सकते थे, ठीक है। और संसार चंद वाले में कांगड़ा का मैप बना सकते थे, ठीक है। ठीक। क्योंकि इसमें एक सिर्फ मैप की कमी थी, बाकी सारे पॉइंट्स यू वेल कवर्ड, ठीक है। थोड़ा सा जैसे आप यहाँ पर ये लिख रहे हो ना और इस तरह से कर रहे हो, उसको बना रहे हो डायग्राम फ्लो चार्ट, ये थोड़ा कोशिश कर रहे हो, ये अच्छा है, बट स्पेस का भी ध्यान रखना है, थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट का भी थोड़ा एक चैलेंज रहता है, ठीक है। तो उस चीज को अपने माइंड में रखें, कहीं ऐसा ना हो आप प्रैक्टिस इस तरह से कर रहे हो और वहां पर आपको लगे कि स्पेस कम है, फिर आप सीधा जो है वो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख दो, तो वो उल्टा हो हाँ। जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ फॉर्मेट में हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो इसमें क्या कर यस। सकते हैं हम जो है वो इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर जा सकते हैं, इसी पॉइंट को इधर, और ये जैसे आपने इधर आगे को लिखे ना, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो ये फिर आपका क्या होगा, यहाँ से एक पॉइंट इधर चला गया, एक पॉइंट इधर, एक इधर, और एक 5 पे खत्म, ठीक है। ठीक है सर। कांगड़ा का जो राजा था, इसके बारे में मैप सेक्शन ऐड होना था, बाकी पॉइंट्स गुड। और इसमें अभी क्या है देखो, आप संसार चंद के बारे में इतना ठीक है कि चित्रकला में विकास हुआ, ठीक है, उच्च नेतृत्व, ठीक है। इसकी वाइफ भी थी ना, गद्दी ट्राइब से थी ना इसकी वाइफ, फेमस स्टोरी है हाँ। नोखू नोखू। तो वो भी नो। मेंशन कर सकते हैं आप थोड़ा, कि लव, इससे क्या हुआ, प्रोस्पेरिटी थी, तो वो भी प्रमोट हुआ, क्योंकि ठीक है, वो भी आप बता सकते हैं। तो इससे गद्दी ट्राइब से एक राजा शादी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, राजा कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है गद्दी ट्राइब को, तो ट्राइब्स को जो है वो बहुत रिस्पेक्ट दी राजा ने, ये बता सकते हैं। पहाड़ी राजा को डिफीट किया, बिलासपुर के राजा को डिफीट किया, वो मेंशन कर सकते हैं विस्तारवाद में, ठीक है। एक्सपैंड किया था प्लेन्स में एक्सपैंड, हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह से दोस्ती करी थी इसने। महाराजा रंजीत सिंह तभी तो मदद करने के लिए आए थे इसकी, हाँ जी जब सर। दोस्ती हुई थी, तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं, ठीक है। और डेथ जरूर बताओ कि कब डेथ हुई थी, ये जरूरी रहता है, तब अच्छा रहता है थोड़ा, ठीक है। कंक्लूड कर ठीक। सकते हैं आप एट द एंड लास्ट में। महमूद गजनवी के जो आक्रमण के बारे में, ठीक है, पॉइंट्स कवर्ड है इसमें अच्छे। थोड़ा सा इसमें लूटपाट, ये तो ठीक है, आप बता रहे हो सारे पॉइंट्स, इतना ही रहता है इसके बारे में, इतनी बार आक्रमण किया। थोड़ा सा आप इसका हिस्टोरियन को एक नाम रख लो, कि इसका जो गजनबी के साथ जो हिस्टोरियन आया था, उस हिस्टोरियन ने बता रखा है कांगड़ा के बारे में, ठीक है। या फिर जो है वो आपका मेंशन कर रखा है किस तरह से जो है वो, फिर उसके बाद जो वेस्ट के लोग थे और हिमाचली जो लोग थे उनके बीच में कनेक्शन बना, ये सब बता सकते हैं। गजनी के अटैक की वजह से पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी बना, नॉर्थ इंडिया के साथ साथ में, तो ये बता सकते हैं। मुस्लिम एंट्री, कल्चरल एक्सचेंज बता सकते हैं, पॉलिटिकल वैक्यूम, ये सब में आपका कंक्लूड हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। ओके सर। एक चीज और, ऐसा स्पेस नहीं छोड़ना बीच में, वहां पर ठीक है ना सर। एग्जामिनर आपको ये बोलेगा कि जहां आपका स्पेस छूटा है वहां पर इस तरह से लाइन लगा दो, फिर अगर आपने यहाँ लाइन लगा दी तो दैट मीन्स आपने अपने आंसर को खुद ही कट कर दिया। तो ये स्पेस नहीं छोड़ना बीच में, ओके आंसर सर। शीट में, पेपर में, कहीं पे भी स्पेस नहीं छोड़ना, मेक श्योर, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? नो सर। अच्छा, और भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे, बाकी क्यों नहीं कर रहे हो, 5 से से बात नहीं बनेगी मैम, ये मैं ओके आपको सर। अभी बोल देता हूँ, इन क्लास बोल रहा हूँ। कम से कम 10 या 15 आंसर लिखो रोज के, ये 1.5 घंटा लिखना है, 90 मिनट्स, तब बात बनेगी। ठीक। सबसे पहले आंसर ही लिखो, मेरे को पता थोड़ा दिन में मुश्किल होती है, आंसर लिखने में मन नहीं करता, उसके बाद आधे के बाद कंटेंट भूलने लग जाता, फिर मन नहीं करेगा लिखने का। ये प्रैक्टिकली सबके साथ होता है, ये आपके साथ नए नहीं हो, ठीक है। लेकिन रोज लिखो 90 मिनट, सबसे पहले लिखो आंसर, ओके ठीक है। सर। कोई डाउट? सर जैसे अगर मान लो आंसर आधे में ही खत्म हो गया तो फिर नीचे वाले स्पेस में उसमें हाँ निशान लगा देना। हाँ, ऐसे लगाना पड़ता है, बोलते हैं उस टाइम तो नहीं लगाना, लास्ट में लगाना पड़ता है, बट पूरी शीट ही भर के आनी है, जितना स्पेस दिया होगा ना उतना भरना है, चाहे खुला खुला लिख देना, चाहे डायग्राम ऐड कर देना, बट भरना है। सबसे पहले तो ठीक है। देखो जो क्वेश्चन हमारे को अच्छे से आते हैं हमने वो कर लेने, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन बनाकर करने पड़ेंगे, तो जब बनाकर करने पड़ेंगे ना, तो वहां पे डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना कि फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, ये वहां काम आता है सारा। जो मल्टी ओके। डायमेंशनल अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, कि आपको जो है वो हर, अब सपोज दैट क्वेश्चन आ गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा,
अब इकोनॉमी पे पढ़ेगा, हमने तो सारा का सारा एजुकेशन पे पढ़ लिया था कि एजुकेशन पे, सोसाइटी पे पढ़ लिया, इकोनॉमी पे कैसा पढ़ सकता है या आईआर पे कैसा पढ़ सकता है? तो उसको लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा 4-5 लाइनों में। फिर उसके बाद बताएंगे कि इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है, हमारे पास जो है वो फॉरेन से बच्चे पढ़ने के लिए आ सकते हैं, हमारे यहाँ से अगर कोई पढ़कर जाता है इन स्किल्स में, लाइक बेसिक स्किल्स में, वो ज़्यादा स्किलफुल होगा तो बड़ी बड़ी यूरोपियन कंपनीज जो है वो या फिर फॉरेन कंपनीज जो है वो उनको हायर करेगी अच्छे पैकेजेस में। तो इससे क्या होगा कि भारत की जो है वो फॉरेन इनकम है वो भी बढ़ेगी। तो ये सब पॉइंट्स आप इस तरह से को लिंक करके बना सकते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच और को लिंकिंग की अप्रोच ही जो है वो मेन आंसर राइटिंग का आर्ट है। जिस दिन ये आ गया, उस दिन कोई भी आंसर लिख लोगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर स्टैटिक आ गया डायरेक्ट तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन स्टैटिक को भी आप लिख सकते हो। क्योंकि देखो, एक बात ध्यान में रखना, मान लीजिए कोई 8 नंबर का क्वेश्चन था और आपने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, आपने शीट खाली छोड़ दी, तो एग्जामिनर इसको चेक नहीं करेगा, तो मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसमें कुछ लिख दिया तो आपको 1 या 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है? यस सर। हाँ, तो इसलिए अटेम्पटेशन बढ़ा दो, 10 से 15 क्वेश्चंस करने शुरू कर दो। फिर अभी 30 संडे को जो 30 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा उसको कैसे करोगे? यस सर। वो भी तो एक चैलेंज है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो इसलिए कीप इन, इसको पूरा अपने माइंड में रखो। ओके मैम, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बढ़िया सर। ओके, तो आप कैसे हैं? आपके आंसर्स चेक करते हैं। ठीक है, रोल ऑफ सेकुलरिज्म की अगर हम बात करें, हार्मोनी के साथ ना ब्रदरहुड जरूर ऐड करो, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक करते हैं। थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है, उनको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, और सर्वधर्म संभव वाला ओके। ये अच्छा पॉइंट था। ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा, यू इंक्लूडेड इट इन इंट्रोडक्शन, दिस इज गुड। ठीक है, सेकेंड चीज एस्पेक्ट ये है कि जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप इसकी हेडिंग बना सकते थे इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 25 to 28। ठीक है, फिर ये वाला अवॉइड ओके। कर सकते थे, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। अच्छा। प्रोटेक्शन ऑफ ठीक। रिलीजन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज गुड, ये अच्छा है। और यू मेंशन आर्टिकल 15 हियर, दैट इज आल्सो गुड। ठीक है, प्रमोशन ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एक भारत सशस्त्र भारत, दिस इज आल्सो गुड, नाइस। आपको समझ आ गया कोर कंसेप्ट। अब देखो मैम, आपको एक चीज और बताता हूँ। अब एक तो बॉर्डर बड़े करो, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड आप टेढ़ा अच्छा। लिखते हो, क्या क्या? टेढ़ा लिखते हो आप। टेढ़ा? हाँ, ओके। और ये ऐसा शुरू से नहीं होता। शुरू में फर्स्ट लाइन सीधी, देन थोड़ी सी टेढ़ी, फिर टेढ़े चले गए, फिर आप टेढ़े लिखते चलते चलते हो। इस चीज को एड्रेस कर सकते हो, ओके। अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, आराम से इसको एड्रेस करते चलो। ठीक है, हाँ ठीक है। लीगल ध्यान सेफगार्ड्स। रहता है हाँ लिखते समय, मतलब रहता है काफी टाइम पे कि टेढ़ा नहीं लिखना है, तो हाँ, तो अभी मतलब मैंने तभी ये भी पॉइंट थोड़ा आउट कर तो दिया, हो ही जाता है। मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा था, बट चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। ठीक हम्म। है, हम्म। देन इसमें एग्जाम्पल्स भी अच्छे मेंशन्ड है। ठीक है, और आपको नाइस मिला है। ठीक है, चैलेंजेस हम्म। बहुत अच्छे कवर्ड किए हैं। ठीक है, मतलब पढ़ते हुए बहुत मजा आ रहा था। अब आपको फील हो गया होगा कि शीट ब्लैक नहीं हो रही है। हम्म। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है। और दिस इज ऑल्सो गुड। हम्म। ये ऐसे तीर नहीं बनाने, इतना टाइम नहीं होता पेपर में, अवॉइड कर सकते हैं इसको, सिंपल सीधा। सर मैंने टॉपर में देख लिया तो काफी क्लीन लग रहा था, तो मुझे लगा कि अच्छी बात मैम, है। आपके पास इतना समय होगा, ये मैटर करता है ना लास्ट में, एट द एंड। हम्म। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। बाकी कंक्लूड इसको आपने अच्छा किया, और आपका सबसे प्लस पॉइंट है कि कंक्लूजन आपका 1-2 लाइन का हो रहा है, तो ये बड़ी प्लस पॉइंट है मैम, हम्म। इसको बचा के रखना लास्ट तक। ठीक है, ये वाला जो आंसर है इसमें बैन ऑन सती और चाइल्ड मैरिज, ये 2 पॉइंट साथ में ऐड किए जा सकते थे एज एग्जाम्पल। ठीक है, राइज ऑफ हम्म। प्रोफेशनल लॉयर डॉक्टर्स, ये सही पॉइंट है, ये भी अच्छा है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, तो इसमें ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क, दिस इज ऑल्सो गुड। वही मैंने बताया सर को भी कि आप इसमें बता सकते थे कि 1921 के बाद जो है वो ब्यूरोक्रेट इंडियन हो गए थे सारे। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो ये मैक्सिमम इंडियन हो गए थे, तो ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। और ये वाला ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, जो आपने लास्ट में ब्रिटिश सर्विसेज को किया है ना थोड़ा सा, ये भी अच्छा था। हम्म। मतलब इससे जो है वो हर एस्पेक्ट टच हो जाता है आंसर का, और कंक्लूजन भी इसका सही है।
तो कंक्लूजन में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका ये वाला आंसर सर वही आंसर काफी छोटा कर दिया, पता नहीं मैम ठीक मतलब है। और पॉइंट्स नहीं 150 वर्ड में अगर होगा तो चलेगा, इतना जाने दो। पता क्या है, अभी क्या है, अभी जस्ट हमें प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके, ठीक है। मेन टारगेट वही रहना चाहिए सबसे। वर्ड लिमिट में ऐसा है कि 150 वर्ड में अगर आता है तो इट इज़ इनफ, इतना चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका हम्म नेक्स्ट वाला है जुडिशियल रिव्यू वाला, रिफॉर्म्स वाला, ब्रिटिश का जुडिशियल रिफॉर्म्स। इंट्रोडक्शन इसकी भी क्लियर अच्छी है। थोड़ा सा ना मैम एक चीज़ हम बना सकते हैं आपकी इंट्रोडक्शन में, मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि आप थोड़ा सा पहले नेगेटिव हो जाते हो, फिर एकदम से उसको बैलेंस कर देते हो। मतलब आप एक नेगेटिव अच्छा पॉइंट लिख देते हो फिर एकदम से उसको बैलेंस में लेकर आ सकते हो। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, अगर आपके पास पॉजिटिव हम्म इंट्रोडक्शन है तो वो चलेगा। अच्छा ठीक। हाँ थोड़ा इसके सर बारे वो में मैं हाँ ऑल दो वाली चीज ला के कर देती हूँ, लाके, ये सब ने किया था। हाँ हाँ तो इसको आप, इससे आप निकल सकते हो थोड़ा, ठीक है। पर ऑलमोस्ट हम्म अगर वो है ना कि अगर एग्जामिनर को ये बुरा लगता है तो वो नंबर काट सकता है, लेकिन अगर उसको पसंद आ गया तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप पॉजिटिव बना सकते हो। एक चीज और थी यहाँ पे, जैसा आपने सेडिशन, जब आपने इतने सारे एक्ट मेंशन करे तो मैंने सोचा कि सेंसरशिप एक्ट 1799 बता ही देता हूँ, जिससे सबसे अच्छा पहले प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। पॉजिटिव और ओके नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों सही है। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे एक चीज़ लगती है वो ये, कि जैसे अब पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, थोड़ा सा इसको देखो कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव्स, नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स, हम्म एक तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। हम बोलते भी इसी हम्म तरह से हैं तो इसी तरह से लिखना है, हम्म ठीक है। नेगेटिव इधर वाली साइड पे। हम्म सेकंड एस्पेक्ट ये है कि आपको ना थोड़ा सा इसको ऐसे बिल्कुल सेंटर स्पेस मैनेजमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है इधर पे, ताकि एक प्रॉपर जो है वो हम्म बैलेंस बने। लर्निंग आउटकम्स के साथ कंक्लूजन भी आपने इसका सही बनाया है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है कंक्लूजन के लिए। देखो इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी नेगेटिव है, बाकी सारे पॉइंट्स वेल कवर्ड, हम्म, और ऐसे ही लिखते रहो। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है वो आप पूरे प्रॉपर आंसर लिखोगे, फिर मैं बस यही बोलूँगा कि ठीक है मैम, गुड। चलो नेक्स्ट, फिर मैं क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा बढ़ा दूंगा। हम्म, अच्छा ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज प्रपाउंडेड, वॉज भी लिखना है। अगर आप वॉज डेवलप लिखो, वॉज इज ए, ये हेल्पिंग वर्ब तो आप उड़ा दे रहे हो, हालांकि यूपीएससी भी इनको इग्नोर कर देता है, बट लेकिन हम नहीं करेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज हम्म, प्रपाउंडेड लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाय दादा भाई नौरोजी 19th सेंचुरी। मैम ईयर याद रख सकते हैं, सिंपल 19th सेंचुरी बहुत बड़ी है, 1800 से लेकर 1900 तक। सर क्या ईयर है उसका, क्या पता। 1867 अप्रॉक्सीमेटली, वैसे बुक तो है वो पब्लिश 1901 में हुई है। अच्छा आप एग्जैक्ट चेक कर लेना एक बार इनको, जहां तक मुझे याद है 1867 है। सेकंड हाफ ऑफ द 1867 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपने किया है, ठीक है, इट प्रेजेंटेड हाउ द ब्रिटिश पॉलिसीज एक्सप्लॉइटेड इंडियन रिसोर्सेज। और दूसरा ना कॉमा, ठीक है, कॉमा का मतलब एंड होता है, लेकिन एंड लिख दो तो सही रहेगा ज़्यादा, हम्म ठीक है। हाँ ठीक है इस चीज को माइंड में रखना थोड़ा सा। एस्पेक्ट ऑफ ड्रेन ऑफ हम्म वेल्थ, मैम ये बहुत अच्छा है, यू मेंशनड एस्पेक्ट, बट आप इसको एस्पेक्ट को ना थोड़ा सा डायग्राम बना सकते थे एस्पेक्ट, और इस तरह से चार, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है पेपर में क्वेश्चन में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चार इस तरह से फॉर्म में छोटा लिख सा। सकते हैं, सिंपल, तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। फिर उसके सर बाद पूछा क्या गया है तो फिर, हाँ जी, तो सर जैसे कि एक्सप्लेन द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, तो उसमें एस्पेक्ट तो उसमें पूछा ही गया है ना, हाँ एक्सप्लेन करने में तो उसका। नहीं नहीं, लेकिन देखो एक्सप्लेन में थोड़ा ऐसा है ना कि आप क्या कर सकते, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। इंट्रोडक्शन में ना आपको वो 12 पाउंड वाली थ्योरी लिखनी है, 12 मिलियन वाली, मतलब साथ में बताना है कि कितना ड्रेन हो गया, कितना एस्टिमेट दिया था साल का कि इतना चला जाता है, 12 टू 20 तक चला जाता है मिलियन, अच्छा ये बताना है। हम्म सेकंड उसके बाद क्या है, एस्पेक्ट ना, फिर वो डेफिनेशन ही जो है वो आपकी डायग्राम फॉर्मेट में हो जाएगी ना, डायरेक्ट नहीं पूछा है ना क्योंकि, हम्म, तो वो इस ठीक तरह से है ऐड कर दोगे तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा बाकी पॉइंट्स लिखने के लिए, क्योंकि इम्पैक्ट आप जितने ज़्यादा लिखोगे उतना बेहतर रहेगा। इंक्रीज अवेयरनेस, अच्छा दिस इज गुड, ठीक है, इंक्रीज अवेयरनेस, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट किया, ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस, दिस इज आल्सो करेक्ट, कि इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन। आप थोड़ा सा यहाँ पर एक फैक्चुअल पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले की बजट स्पीच, उसको, उनको भी तो कॉन्फिडेंस कहीं से मिला ना, यहीं से तो हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद इट रिमेन्स एज अ रिमाइंडर, एज इट रिमेन्स अ रिमाइंडर फॉर नो, इट रिमाइंड, इट रिमेन्स अ रिमाइंडर फॉर द
for the importance of Atmanirbhar, self-reliance, for protecting national resources. This is also good. ठीक है, and promoting inclusive growth and development. अच्छा, ये इंक्लूसिव हो गया, ओके। इनोवेटिव हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, सस्टेनेबल हो गया, अमृत काल हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। ये तो कीवर्ड्स होते हैं, ये हर जो है वो आंसर में ऐड होने चाहिए। ओके, ठीक ठीक है, है। दे से स्टार्ट नहीं करनी। दे प्ले क्रूशियल रोल, किसने प्ले किया? सर अब इतना 3 नाम लिखेंगे 2 लाइन तो ऐसे ही ले लेगा। तो कोई बात मेरे नहीं, को वही दिमाग इंट्रोडक्शन है वो मेंशन करने पड़ेंगे पेपर में, क्वेश्चन में भी तो मेंशन है। दादा भाई नरोजे, ठीक है, दादा भाई नरोजे, हुँ, आप इसको ले, ठीक है, आरसी दत्त एंड एमजी रनडे, ठीक है, जो है वो हुँ, 3 प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसा करके लिखो। ठीक है, ऑल 3 आर हुँ, इंडियन, ठीक है, इन प्रोमिनेंट लीडर ऑफ हुँ, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड प्लेड क्रूशियल रोल इन एक्सपोजिंग द ब्रिटिश पॉलिसीज। ठीक है, एक्सप्लॉइटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज छोड़ो, इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं किया, और भी काम बहुत किया है, तो इन एक्सपोजिंग द ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है, हुँ, इस तरह से। और फिर फर्दर, एंड इट आल्सो फर्दर इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट and contributions and their following with their following contributions. दादा भाई नौरोजी पॉइंट्स आर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में बता सकते थे दादा भाई नौरोजी का यूनिक पॉइंट, कि उन्होंने जो है वो हुँ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी इंग्लैंड में, लंदन में, ताकि वहां के लोगों हुँ, को हुँ, बताया जा सके कि ब्रिटिश सरकार कर क्या रही है। हाँ, ठीक है, याद आया। हाँ, एमजी रैनडे वाले पॉइंट सारे गुड है। पॉलिसीज देखो यहाँ पर जैसा आप लिख रहे हो ना, बाय क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, बाय क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश की पॉलिसीज को जो है वो हुँ, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था ना, दे स्प्रेड हुँ, अवेयरनेस हुँ, ऑफ द नियोगा फॉर द नीड ऑफ सेल्फ रूल। हुँ, हुँ, ठीक है, या ठीक है, दे स्प्रेड हुँ, अवेयरनेस फॉर सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंगेस्ट इंडियंस। ठीक है, हुँ, इस तरह से कुछ। ओके, ठीक है। देन उसके बाद क्रिटिकली एक्सेस द लीगेसी ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। ये मुझे स्पेशली अच्छा इसलिए लगा आंसर। ठीक है, अब द लीगेसी ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थ्रू लेड modernization in some sector like transportation communication founded to exploit Indian resources and serve British interest। ये इंट्रोडक्शन थोड़ी बनी नहीं, मतलब आपको थोड़ा सा ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, अब फेज बताओ ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश इस फेज में थे और उनकी फॉलोइंग पॉलिसीज थी। ठीक है, जिसमें जो है वो, ठीक है, नो डाउट वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो है वो भारत में पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट डाले। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हुँ, डेवलपमेंट, रेलवेज, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, ये टेलीग्राफ वगैरह, ईयर मेंशन कर सकते हैं तो ऐड कर दो, रेलवेज का ईयर मेंशन कर दो, टेलीग्राफ का ईयर मेंशन कर दो 1854, रेलवेज का मेंशन कर दो। और लीगेसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन। मैम एक चीज और, आप ना ये चेक करना, एल स्लो ड्रामा। पॉलिसीज, ये POLL जो है ना वो आपका इतना छोटा सा लिख रहे हो आप। हुँ, ये अगर ये PDF में शो हो रहा है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये वहाँ नोटबुक में भी शो हो रहा है तो दिस देन इशू हो सकता है, क्योंकि इससे क्लियर नहीं होगा। कहीं कहीं तो ई लग रहा था, जैसे कोलैप्स में ना ये ई लग रहे हैं दोनों। अच्छा, हाँ, इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें कवर्ड है अच्छे पॉइंट्स। थोड़ा सा ये आप अभी सुधर नहीं रहे हो, दूसरी बार आपको मैं वार्न कर रहा हूँ, नंबर कटेंगे आपके फिर से। ओके सर, ठीक है, ठीक, हाँ, क्योंकि मैक्सिमम आप, देखते हैं। पता क्या, एक लाइन में ज़्यादा वर्ड क्यों लिखने हैं, 4 या 5 ही काफ़ी हैं। ठीक है। ठीक है, और देन उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स ऑन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, एज इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का आई बड़ा होता है। Independence in 1947, it faced the challenge to build industrial base and agricultural progress due to, ठीक है, पहले ड्यू पॉजिटिव टू कट कर दिया कट कर दिया। ठीक है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा क्या ही इसकी वहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं पर बनी एक्चुअली। ठीक है,
कैसी हो क्रिटिकली सर? एग्जामिन द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में 1765 से लेकर 1947 तक रहा, थ्रू आउट विच दे इनिशिएटेड अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, विच नॉट ओनली इम्पैक्टेड ड्यूरिंग द फेज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट बट आल्सो आफ्टर इंडिपेंडेंस। अच्छा, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आते, सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे, देन नेगेटिव इम्पैक्ट। सर मुझे लगा कि ब्रिटिश को लेकर हम थोड़े से वैसे ही देखते हैं, नेगेटिव इंक्लाइंड चले गए ना नेगेटिव की मैम, ओर। आप नेगेटिव चले गए ना, आंसर में तो हमें न्यूट्रल रहना है, ब्रिटिश को लेकर नहीं, हमें आंसर को लेकर चलना है। तो पहले पॉजिटिव देन उसका नेगेटिव। उसका देखो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज गुड। मॉडर्नाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिखो या मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या मॉडर्नाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवेज, ठीक है, रेलवेज, पोर्ट हो गया, पोर्ट्स हो गए, रेलवेज हो गए, बोथ गुड। कनाल सिस्टम हो गया, इंदिरा गांधी कनाल का एग्जांपल हो गया। आरबीआई एस्टेब्लिश किया था बैंक में 1934 आरबीआई एक्ट, एज अ फेडरल बैंक, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली 1853 का एक्ट के अंडर बनी थी सबसे पहले, जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा गया है। पॉजिटिव में एक और फैक्ट आना था, रूल ऑफ लॉ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या लेजिस्लेटिव असेंबली को मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर ऐड करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में वो आपका फैक्ट वहाँ पर लिंक कर जाता है कि जिस तरह से वहाँ पर पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट कानून बना रही थी, सेम पार्लियामेंट भी कानून बना रही है। तो पूरा को पूरा मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर पीपल के लोग, मतलब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया एजुकेशन, ठीक है, ये सही है। चैलेंजेस, गुड चैलेंजेस, पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंजेस भी थे, ठीक है। कैपिटल सिक्योरिटी, ओके। फाइनेंशियल इशू आप इसको मेंशन कर सकते हैं, या कैपिटल स्कैरसिटी, स्कार्सिटी, मतलब ठीक हाँ, है। मतलब कम हाँ थे हमारे पास, लेके चले गए वो पैसे हमारे कैपिटल। तो मतलब कम थे कि हम कुछ ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे फाइनेंशियल पास उतने क्राइसिस, पैसे नहीं थे। फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। ओके, पुअर ठीक है। टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, या हम्म हाँ पुअर टेक्नोलॉजी, ठीक है, या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उतना एडिक्वेट नहीं था। एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन, दिस इज गुड, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, दिस इज ऑल्सो गुड। और रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, अब ये पूछा है पेपर में, नहीं पूछा। तो फिर इसको कैसे बनाओगे, डायग्राम। तो सर आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या ही लिखे तो। ये तो पॉइंट्स तो अच्छे लिखे हैं बहुत, ठीक है, पर चलेगा। रिफॉर्म टेकन बाय लेकिन गवर्नमेंट, 2 पेज भरना है ना सर। हाँ। पोअर मतलब आप चैलेंजेस, बताइए कि मतलब सब में 5-5 पॉइंट लिख देते तो पॉइंट्स भर जाता, या फिर 2-2 एग्जाम्पल सब में दे देते तभी भी हो जाता हाँ ना। या कोई बात नहीं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आल्सो ऐड है, ठीक है। और कंक्लूड आपने इसको ठीक किया है। रिफॉर्म देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंट रिफॉर्म्स addressed historical challenges, strived for growth, innovation, sustainability and inclusivity, तो this is good, ठीक है। क्लियर, सारे आंसर्स आ गए आपके, नहीं। या डे डे 3 और डे 4 दोनों के आंसर्स हो गए। डे 5 के क्वेश्चंस अपलोडेड है, प्लस कल के लिए मैंने ऐसे भी भेजे हैं, 2 इजी ऐसे हैं लेकिन अच्छे लिखने हैं, ठीक है। और कोशिश करना बिल्कुल बिना देखे लिखना, क्योंकि कॉमन ऐसे है बिल्कुल, कोई रिसर्च वर्क करना ही नहीं है, जो माइंड में आएगा वो लिखना, ठीक है। ठीक है। हाँ।